अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द हॉबिट बाय J.R.R. टॉलकिन। ये लेक्चर नंबर 2 है इसका, जिसके अंदर हम लोगों ने कैरेक्टर लिस्ट को डिस्कस करना है हॉबिट की। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हमने बनाया था, उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सारा डिस्कस किया था इस नॉवल का, जिसमें हम लोग राइटर के स्टाइल के अबाउट बात की थी। हमने उसमें बात की थी कि इस नॉवल के की फैक्ट्स क्या हैं, इस नॉवल के चैप्टर्स की जो टाइटल है उनकी सिग्निफिकेंस के अबाउट बात की, और इसके अलावा जो इस नॉवल के थीम्स हैं उनके अबाउट बात की, और कौन से क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रिपेयर करने हैं उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने उनको डिस्कस कर लिया हुआ है। आज का लेक्चर हमारा कैरेक्टर्स के अबाउट है कि कौन कौन सा कैरेक्टर इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। अपना लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं। पहला कैरेक्टर जो हमारे पास है वह बिल्बो बैगिंस का। बिल्बो बैगिंस कौन है? जैसा कि आप सामने एक पिक्चर देख रहे हैं, ये एक लड़का, ये बिल्बो है, ठीक है। लेकिन जब ये स्टोरी बिगिन होती है, जब स्टोरी शुरू होती है, तो उस स्टोरी में ये बिल्बो बैगिन बूढ़ा हो चुका हुआ है। बूढ़ा होने के बाद ये स्टोरी की नरेशन कर रहा है, स्टोरी को लिख रहा है। इसके साथ इसका एक रिलेटिव रहता है, उसका नाम है फ्रोडो, ठीक है। एनी हाउ फिर स्टोरी 60 ईयर्स बैक जाती है, और वहाँ पे बिल्बो बैगन, ये 60 साल पहले वाला ये था, और ये तब स्टोरी नरेट करता है कि 60 ईयर्स बैक में क्या क्या हुआ था। ये मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, ये एक हॉबिट है। हॉबिट किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में भी कि ये ह्यूमन बींग से हाफ होते हैं साइज के अंदर। इनका शौक क्या होता है? खाना पीना, सोना, स्मोकिंग करना, ठीक है। ये मोस्टली पाइप स्मोकिंग करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था ये डोमेस्टिक लाइफ गुजारना पसंद करते हैं, ये पीसफुल लाइफ गुजारना पसंद करते हैं, ये उलझनों में पड़ना पसंद नहीं करते, इनको वॉर नहीं पसंद। फिर मैंने आपको बताया था ये इंटेलिजेंट भी होते हैं, ठीक है। बिल्बो बैगिंस बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट करेक्टर दिखाया गया है इस नॉवल के अंदर। इसका एक फ्रेंड है गेंडाफ। गेंडाफ जो है वो एक विज़र्ड है। आप इस नॉवल के अंदर विज़र्ड भी देखेंगे, इस नॉवल के अंदर आप ड्वार्फ्स भी देखेंगे, एल्फ भी देखेंगे, ट्रॉल भी देखेंगे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग भी देखेंगे। मतलब डिफरेंट क्रिएचर्स को आप इस नॉवल के अंदर देखने वाले, जिसके अंदर नंबर 1 जो हमारे पास अभी आई है वो क्या है? एक हॉबिट, ठीक हो गया। अब बिल्बो जो है, क्योंकि स्टार्टिंग पे इसकी लाइफ बड़ी इनोसेंट रही है, क्योंकि ये डोमेस्टिक लाइफ गुजारता रहा है, शायर नाम की प्लेस पे ये रहता है, उसे कभी बाहर निकला नहीं है। लेकिन गेंडाफ इसके पास आता है और वो ग्रुप लेके आता है ड्वार्फ्स का। ड्वार्फ्स बोने को कहते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं ना, बोने, उनको कहते हैं। अब ड्वार्फ का वो ग्रुप इनके पास लेकर आता है और वो कहता है कि इनको तुम्हारी हेल्प चाहिए, और तुमने हमारे साथ हेल्प करके इनको, जो इनका बेसिकली केव के अंदर, जो एक माउंटेन के अंदर एक केव है, वहाँ पे इनका थ्रोन है, तुमने वो इनको वापस दिलवाना है। वहाँ पे इनका ट्रेजर सारा पड़ा हुआ है, इनका खजाना सारा का सारा पड़ा हुआ है, तुमने वो इनको वापस दिलवाना है, ठीक है। बिल्बो पहले एग्री करता, बाद में एनी हाउ वो एग्री कर जाता है और वो उसके लिए निकलता है। और जब जैसे जैसे वो आगे जाता है, जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है, वैसे वैसे इसका कैरेक्टर डेवलप होने लग पड़ता है और ये क्लेवर और ब्रेव हीरो बन जाता है, ठीक है। थ्रू आउट नॉवल में हम देखेंगे कि अपने घर को बहुत मिस करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है अपने घर को, कि काश मैं अपने घर पे होता तो मैं रिलैक्स कर रहा होता। तो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक भी दिखाया गया है। एनी हाउ बिल्बो को एक केव के अंदर एक चैम्बर होता है, वहाँ पे गोलम गोलम नाम का एक करैक्टर होता है, उससे एक रिंग मिलती है। वो रिंग इसको इनविजिबल कर देती है, मीन्स उस रिंग के अंदर पावर होती हैं। उस रिंग की पावर, उस रिंग की बैक स्टोरी क्या है, बिल्बो बैगिंस नहीं जानता। और अगर आपने वो स्टोरी जाननी है तो मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसको विजिट कर लीजिएगा, ताकि आपको डिटेल स्टोरी उसकी पता लग जाए। वैसे मैं बता देती हूँ आपको उसकी थोड़ी सी स्टोरी, कि वो बिलोंग करती है सोरोन से। सोरोन कौन है? एक एविल मैन है, और उस रिंग के अंदर क्या है? एविल पावर है। एनी हाउ वो रिंग बिल्बो के हाथ लग जाती है और बिल्बो उसको लेकर निकल जाता है वहाँ से, ठीक हो गया। तो ये था बिल्बो बैगिंस, जो कि हेल्प करता है ड्वार्फ्स की हॉबिट के अंदर, उनका केव के अंदर जो उनका ट्रेजर था माउंटेन में, वो वापस लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारे पास गेंडाफ का। अब गेंडाफ कौन है? ये एक विजिट है, एक अच्छा विजिट है, और इसी की एंट्री से जो हमारी मेन स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि गेंडाफ आता है हॉबिट में बिल्बो बैगिंस के पास, और वहाँ पे आके उसको कहता है वो सारी स्टोरी के ड्वार्फ है, तुमने उनकी हेल्प करनी है, सो ऑन। और ये बेसिकली बिल्बो बैगिंस की जो मदर है उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था। बिल्बो बैगिंस की मदर का नाम बेलाडोना टूक है।
अब बेलाडोना टूक जो है उनका करैक्टर स्टोरी में दिखाया तो नहीं गया, लेकिन उनका नेम मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है, कि वो बहुत कर्जियस वुमेन थी, वो बहुत एडवेंचरस वुमेन थी, एक हार्ड वर्किंग लेडी थी। एनी हाउ, ये बिल्बो बैगिंस की मदर की बहुत अच्छा दोस्त है। कौन? गिंडाफ। एक विजिट है और इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये मैजिकल स्किल्स रखता है और ये फायरवर्क्स यानी कि पटाखे चलाने का काम करता है। जब भी कोई पार्टी होती है शहर के अंदर या कहीं भी, तो वहाँ पे जाकर फायरवर्क्स का काम लाजमी करता है। इसमें बहुत ज़्यादा विजडम दिखाई गई है, बहुत ही वाइसफुल कैरेक्टर दिखाया गया है स्टोरी के अंदर। और इसकी एक और स्पेशलिटी क्या है, ये इंडिविजुअल्स लाइक बेरोन कौन है? ये बेसिकली एक बियर और ह्यूमन बीइंग लाइक एनिमल है। एक मतलब आधा इंसान आधा जानवर, आधा बियर दिखता है आधा इंसान, एक अजीब सी क्रिएचर है। ये उनसे भी बातचीत कर लेता है। लॉर्ड ऑफ द ईगल्स, ये उसे भी कांटेक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया गेंडाफ। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा यहाँ पे आता स्मोक का। स्मोक कौन है? एक ड्रैगन है। यही वो ड्रैगन है जिसको मार के इससे जो सोना नीचे आपको नजर आ रहा होगा, गोल्ड वगैरह सारा का सारा, ये बेसिकली ड्वार्फ का गोल्ड है, जहाँ पे इसने आकर ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है स्मोक ने, कि ये मेरा अपने अंडर सारा गोल्ड कर लिया हुआ है इसने। तो इस स्मोक को मारना है, ये मेजर विलन है स्टोरी के अंदर। और इसी को मारने के लिए गेंडाफ ड्वार्फ्स को लेकर बिल्बो के पास आया हुआ है, ताकि इससे जो स्टोन है वो वापस लिया जा सके। एनी हाउ, मेजर विलन ऑफ द स्टोरी ये एक ड्रैगन है, जिसने जितने भी इसके राउंड अबाउट माउंटेन के राउंड अबाउट जितने भी टाउन्स थे, उनके लोगों को डरा के रखा हुआ है, टेरर फैलाया हुआ है। एस्गारोथ नाम का एक टाउन है, एक विलेज है, वहाँ का एक पर्सन है बार्ड, BARD। मैं लिखती थी यहाँ पे। इस टाउन का, इस विलेज का, यानी कि एस्गारोथ विलेज का एक पर्सन, उसका नाम है बार्ड। ये बार्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, ठीक है, एक अच्छा जंगजू है, इसको फाइटिंग करना आती है, इसको तीर चलाना आता है। ये एक एरो लगाता है इसके ऊपर, स्मोक के ऊपर, और एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये स्मोक को मार देता है, ठीक है। तो एक बैटल होती है, उस बैटल के अंदर स्मोक की डेथ हो जाती है, मारने वाला बैड होता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारे पास, वो थॉरन का आता है। थॉरन कौन है? ये ड्वार्फ्स का लीडर है, उन बोनों का लीडर है। बेसिकली जिस माउंटेन के अंदर जो केव है, उस केव के अंदर जो गोल्ड है, वो गोल्ड इसके फादर का है, मेनली इसके फादर का है, ठीक है। उसके अंदर थ्रोन है, एक तख्त है, ठीक है, जो कि इसके फादर का ही था। अब फादर के बाद वो थ्रोन, वो गोल्ड इससे बिलोंग करता है, और ये वो गोल्ड, वो थ्रोन सब कुछ लेना चाहता है और अपनी प्लेस वापस लेना चाहता है। और उसी प्लेस को वापस लेने के लिए ये यहाँ पे बिल्बो बैगिंस के पास आया, गेंडाफ के कहने पे। ये और 13 टोटल ड्वार्फ 13 नजर आएंगे हम लोगों को इस स्टोरी के अंदर, जिनमें से पहला ड्वार्फ हमारे सामने थोरन आ गया है, ठीक है। तो इसका मेन फोकस जो दिखाया गया वो वेल्थ के ऊपर दिखाया गया हुआ है, हिस्टोरिकल लीनेज के ऊपर दिखाया गया हुआ है, और इसके पास एक ओल्ड स्वॉर्ड है। इसके अलावा ये जो माउंटेन के अंदर थॉर्न इस्टेब्लिश किया था ना, उस माउंटेन का मैंने आपको बताया ये हायर भी है। अनफॉर्चुनेटली जब नॉवल की एंडिंग हो रही होती है, तो इसके अंदर एक नेगेटिव टेंडेंसीज हमें नजर आती हैं, जो कि रिवील करती है कि ये पावर के लिए हंगरी है, इसके अंदर लस्ट फॉर पावर पैदा हो चुका है, लस्ट फॉर वेल्थ पैदा हो चुका हुआ है। एनी हाउ, नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास बैलन का एंड ड्वेलिन का। बैलन जो है ये ओल्ड वाइट दाढ़ी वाला, ठीक है, और ड्वेलिन ये बैलेड मैन, जिसका मतलब ये वाला बड़ा वाला। इनमें से जो बड़ा है एल्डर वो ये है, जो छोटा है वो ये है, ठीक है। ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, ये दोनों भी ड्वार्फ हैं। तो अब हमारे पास टोटल कितने आ गए? 3। एक थॉरन था, एक बैलन है, एक ड्वेलिन है। अब बैलन एंड ड्वेलिन ये भी ड्वार्फ्स के साथ, बिल्बो के साथ मिलके जा रहे हैं उस जर्नी के ऊपर, उस जर्नी पे जा रहे हैं जिस जर्नी से इन्होंने अपने माउंटेन तक पहुंचना है, और जो भी इनका वहाँ पे वेल्थ था, जो इनका वहाँ पे ट्रेजर था, उनको इन्होंने गेन करना है। इसमें जो बैलन है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है हिस्टोरिकल ग्लोरी के साथ, जो ड्वार्फ की हिस्टोरिकल ग्लोरीज थी उनके अबाउट, ठीक है, ये बैलन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो कि है बार्ड। मैंने आपको बताया ये एक वेलियंट वॉरियर है, जो कि टाउन ऑफ एस्गारोथ से बिलोंग करता है। ये एक एक्सीलेंट आर्कर है, और यही ड्रैगन को, ड्रैगन स्मोक जिसका नेम है, उसको मारता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास बेयोरन का, जो कि एक हाफ बियर और हाफ मैन है।
इसकी अपीयरेंस बहुत खौफनाक किस्म की है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एनी हाउ ये फिर भी एक अच्छा करेक्टर दिखाया गया है, जो कि अगेन गेंडाफ का फ्रेंड भी है, और ये जितने भी ड्वार्फ थे उनको फूड भी प्रोवाइड करता है, उनको रहने के लिए जगह भी देता है, और वुल्फ जब ड्वार्फ्स के ऊपर अटैक करते हैं तो उनको डिफेंड भी करता है, ठीक है। ये ड्वार्फ्स को वुल्फ से बचाता भी है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है बेलाडोना टूक का, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बता दिया था कि बिल्बो बैगिंस की मदर है। ये बेसिकली स्टोरी के अंदर अपेयर तो नहीं हुई, लेकिन इसके बारे में हमें पता लगता है कि बहुत गर्जियस और एडवेंचरस लेडी थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्वार्फ कह रही हूँ, नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रोल। ट्रोल एक क्रिएचर है जो कि अगली क्रिएचर है, जो कि कंसिडर की जाती है, यहाँ तो ये ड्वार्फ जैसे होते हैं या फिर ये कोई और ही अजीब किस्म की क्रिएचर होती है, जैसे कि यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर 1 2 3। इसका नाम है बर्ट टॉम विलियम। सॉरी, दोबारा स्टार्ट करती हूँ। तो ये 3 बेसिकली ट्रोल हैं। ये ट्रोल्स क्या करते हैं, ये ड्वार्फ्स को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन लेटर ऑन यहाँ पे गेंडाफ आता है और गेंडाफ आके इनके ऊपर मैजिक करता है और सनलाइट यहाँ पे अपेयर होती है। सनलाइट इन तीनों को पेट्रीफाई कर देती है और ये स्टोन की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, डेड स्टोन की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। पेट्रीफाई किसे कहते हैं कि जब आप एक स्टोनी फॉर्म में चेंज हो जाओ, आप अनएबल टू मूव हो जाओ, आपका बॉडी हार्ड हो जाए, उसको पेट्रीफाई कहते हैं। जैसे कि अगर आपने हैरी पॉटर देखी हो तो हैरी पॉटर में मिसेस मॉरिस नेम की बिल्ली थी, ठीक है। तो वो बिल्ली क्या हो गई थी, पेट्रीफाई हो गई थी। बीच में हरमाइनी थी, वो भी पेट्रीफाई हो गई थी। कब हुई थी, जब बेसिलिक नेम का स्नेक था, वो जब भी किसी की आंखों में देखता था तो उसको देखने वाला पेट्रीफाई हो जाता था, ठीक है। तो वो होता है पेट्रीफाइज। अब सनलाइट होती है, बेसिकली ये तीनों, ये जो ट्रोल्स है ना, ये सनलाइट को बेयर नहीं कर सकते, लेकिन जब सनलाइट होती है तो उसकी लाइट के अंडर ये तीनों पेट्रीफाइज होते हैं। पेट्रीफाइज देम इनटू अ स्टोन, डेड स्टोन, ठीक है। कौन करता है, गेंडाफ करता है इनको। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टर बिफर, बुफर एंड बॉम्बर का। ये तीनों कौन है, अगेन तीनों के तीनों ड्वार्फ्स है, ठीक है। ये भी बाकी सब ड्वार्फ के साथ जर्नी के अंदर थे। बेसिकली ये हमेशा इकट्ठे ही रहे हैं, इसलिए इन तीनों का नेम इकट्ठे मेंशन किया गया हुआ है। ये इनमें से जो बॉम्बर है वो बेसिकली फैट और हैवी है, जैसे कि हम अभी देख सकते हैं। बाकी इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारे पास डेन का। जो डायन है बेसिकली कौन है, ये थॉरन का कज़न है। अब होता क्या है, एट द एंड ऑफ द नोवेल बैटल होती है, बैटल बिटवीन किसके दरमियान में, ठीक है। उसमें स्मोक भी होता है उनके दरमियान, मतलब सब इन सब की ड्वार्फ की और इनकी बैटल हो रही होती है ना, उन बैटल के अंदर ये थॉरन का कज़न डायन आता है और आके सब ड्वार्फ्स की हेल्प करता है, असिस्ट करता है उनको। ये चैप्टर नंबर 17 में हम देखेंगे। इसके बाद कैरेक्टर हमारे पास डोरी, ग्लोइन, नोरी, ओइन एंड ओरी, फिली एंड किली और ग्लोइन का। अच्छा, ये है हमारे पास नोरी, ये ओरी, ये डोरी और ये ओइन। ये चारों कैरेक्टर जो हैं वो बेसिकली थ्रू आउट द स्टोरी कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं अदा करते, लेकिन इन चारों को फ्लूट बजाना आता है, बांसुरी बजानी आती है, बस इनका यही रोल दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फिली एंड किली। ये दोनों फिली एंड किली कौन है, ये इन ड्वार्फ्स के अंदर यंगेस्ट हैं। ये सिग्निफिकेंट दिखाए गए हैं, क्यों दिखाए गए हैं, क्योंकि गोबलिन की केव के अंदर फर्स्ट टाइम फॉर नाइट स्टे करने के लिए दोनों ही एंटर होते हैं। गोबलिन कौन है मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास एलरोंड का। एलरोंड कौन है, ये एक वाइज ओल्ड फ्रेंड है गेंडाफ का। ये लास्ट होमली हाउस के अंदर रहता है, जिसको हम कहते हैं रिवेंडल, ठीक है। रिवेंडल में रहता है, ये रीअपेयर होगा लॉर्ड ऑफ द रिंग के अंदर भी। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है द एल्वन किंग का। ये बेसिकली एल्स का किंग दिखाया गया है स्टार्टिंग पे यहाँ पे, और थॉरन को और दूसरे ड्वार्फ्स को ये कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, लेकिन बिल्बो जैसे तैसे करके एल्वन किंग से उनको आज़ाद करवा देता है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि एल्व्स का और ड्वार्फ्स का आपस में क्लैश रहा है। क्यों रहा है वो हम जब समरी जानेंगे तब पता लग जाएगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारे पास गोलम का। मैंने बताया था मैं आगे जाके बताऊंगी, वो गोलम ये है। इसके पास रिंग थी। अब बेसिकली क्या हुआ, इसकी बर्थडे थी गोलम की, इसकी बर्थडे के ऊपर इसको प्रेजेंट मिला था, बर्थडे प्रेजेंट, वो प्रीशियस उसको कहता था, वो रिंग लेकर ये एक जगह पे आ गया। वो जगह कैसे की थी, वो बेसिकली केवर्न थी, CAVERN। ये क्या होता है, एक
केव होती है, एक लार्ज केव, उस केव के अंदर एक लार्ज चैम्बर होता है, वो चैम्बर एक बहुत बड़ा कमरा सा, ठीक है। अब उस प्लेस पे ये गोलेम रह रहा है। अब ये प्लेस कहाँ पे है, जिस जगह पे गॉबलिन्स है ना, उस जगह पे ही ये प्लेस है, उसकी नीचे वाली साइड पे। बाय चांस बिल्बो यहाँ पे पहुंच जाता है, गोलम अपनी बर्थडे रिंग, जो बर्थडे प्रेजेंट था वो खो बैठता है, जो कि एक रिंग है, लेकिन वो रिंग बिल्बो को मिल जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, रिंग की पावर ये होती है कि जो भी इसको पहनता है ना, वो उसको इनविजिबल कर देती है, तो इसलिए वो गोलम के लिए ग्रेटेस्ट लॉस था। अब ये रिंग की सारी स्टोरी अगेन रीअपेयर होती है लॉर्ड ऑफ द रिंग के अंदर, जिसके ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर्स बनाए हुए हैं। अगर आपने सुनने हो तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वरना आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, आपको प्लेलिस्ट में भी वो सारे लेक्चर्स इजीली मिल जाएंगे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बाय J.R.R. टॉलकिन के नेम से प्लेलिस्ट का नेम है। एनी हाउ, अब क्या होता है, अब वहाँ पे जब बिल्बो पहुंचता है और गोलम और बिल्बो का इनकाउंटर होता है, तो उस टाइम पे गोलम कहता है बिल्बो को, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्बो कहता है मुझे यहाँ से जाना है। फिर बिल्बो और गोलम के रिडल्स स्टार्ट होती हैं, पहेलियाँ शुरू होती हैं। उस टाइम पे बिल्बो कहता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन गोलम कहता है अगर तुम हार गए तो तुम्हें मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुम मैं खा जाऊंगा। एनी हाउ, वो रिडल्स जैसे तैसे करके बिल्बो जीत जाता है, और बिल्बो इसकी रिंग इसकी पॉकेट में होती है, वो लेके वहाँ से भाग जाता है। पीछे गोलम जब अपनी रिंग देखता है तो गोलम उसके पीछे पीछे भागता है, वो उसको पकड़ नहीं पाता। बिल्बो वो रिंग पहन लेता है और वहाँ से इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये था गोलम का सीन और बिल्बो का सीन और रिंग का सीन। ये गोलम बिल्बो रिंग, ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉर्ड ऑफ द रिंग के लिए, यहाँ के लिए नहीं, हॉबिट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। एनी हाउ, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है ग्रेट गॉबलिन का। ये वो गॉबलिन जिसकी मैं बात करी थी, ये गॉबलिन है बेसिकली, ये जो गॉबलिन्स थे उनका ये लीडर है। अब क्या होता है, ये जो गॉबलिन्स का लीडर है, ये सारे ड्वार्फ्स को पकड़ लेता है, उनको तंग करता है, टीज करता है। इसी दौरान गेंडाफ यहाँ पे आ जाता है, अपनी स्वॉर्ड को यूज़ करते हुए इस गॉबलिन के लीडर को मार देता है केव के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास द लॉर्ड ऑफ द ईगल्स का। बेसिकली ये रेस्क्यू करता है ड्वार्फ्स को, चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखेंगे हम, और बैटल में उनको बचाता भी है, जो कि चैप्टर नंबर 17 में हम देखने वाले हैं। फिर कैरेक्टर हमारे पास रॉक का, ये एक परिंदा। अब रॉक एक वॉइस बर्ड है जो कम्युनिकेट कर सकता है सर्टेन क्रिएचर के साथ। ही सीक्स टू अवॉइड वॉर बट ऑल्सो एड्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉग, स्मॉग के डिस्ट्रक्शन के अंदर भी ये हेल्प करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है द वर्ग्स। ये वुल्स है जो कि अटैक करते हैं ड्वार्फ्स के ऊपर, और इन्हीं से हमने पीछे पढ़ा था ना कि वो बियर हाफ मैन क्रिएचर, वो बचाता है, इन्हीं से ड्वार्फ्स को बचाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्वाइल बैगेंसिस, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेसिकली बिल्बो बैगन्स की फैमिली के मेंबर्स ही हैं, जो कि ग्रीडी और अनप्लेजेंट मेंबर हैं, और बिल्बो इनसे भागता फिरता है, वो इनसे मिलना नहीं चाहता। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम नॉट एट होम, इट मीन्स के वाइल सेक्वाइल आए थे, वो उनसे भाग रहा था, कहता मैं घर पे नहीं, मुझे उनसे मिलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स थे बिल्बो बैगन्स के। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो। तो सॉरी, हॉबिट्स के कैरेक्टर थे सारे के सारे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, मुझे दुआओं में खास याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून विद अस एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स टू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम लोग द हॉबिट्स की इंशाल्लाह सारी समरी कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।